नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर शुरू किए हैं मेंसुरेशन की सामान्य प्रश्नावली, जिसके अंतर्गत मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 73 तक पिछली कक्षाओं में करा चुका हूं। तो अब मैं बात करूंगा उसी से आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है कि एक भूखंड की दो भुजाओं की माप क्रमशः 32 मीटर और 24 मीटर है और ये दोनों भुजाएं समकोण है, उनके बीच का कोण समकोण है। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की माप 25 मीटर है और अन्य तीन समकोण नहीं है। तो देखो दो भुजाएं हैं जो दी गई हैं इस तरह से। तो दो भुजाएं जो दी गई हैं आपको एक दूसरे के साथ समकोण बना रही हैं। दो भुजाएं एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हैं। एक भुजा आपकी 24 मीटर है, एक भुजा आपकी 32 मीटर है। तो यहां से अगर मैं यहां पे एक भुजा खींच लूं तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां से यहां के लिए जो भुजा खींचूंगा वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये तो समकोण है, अन्य तीन समकोण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपना काम तो समकोण से हो गया ना। कैसे? कि अगर ये एक समकोण है तो इसकी ये दोनों भुजाओं, इन दोनों भुजाओं का उपयोग करके हम इसका हाइपोटेनस बना लेंगे। कैसे? पाइथागोरस लगा दो या सीधा सीधा ट्रिपलेट लगा दो। ट्रिपलेट क्या होता है? देखो यहाँ 3 4 5 वाला ही तो लगेगा। हाँ देखो 3 गुणा 8 24, 4 गुणा 8 32, तो 5 गुणा 8 40। इतना हो गया। तो हमारे पास पता चला कि ये वाला ट्रिपलेट हो गया। आगे की बात पर आते हैं। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की माप 25 मीटर है। तो ये भी 25 हो गई और ये भी 25 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। मैंने आपको क्या सिखाया कि कोई भी चतुर्भुज हो, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई भी चतुर्भुज हो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज बन रहे होंगे। एक बन रहा है ABC, तो एक त्रिभुज बन रहा है आपका ABC और एक त्रिभुज आपका बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला ADC। तो दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ABC और एक त्रिभुज बन गया ADC। ठीक है। त्रिभुज ABC को अगर आप देखेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप उसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर सीधा सीधा हीरोज फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगा के निकालते आए हैं तो उसी को अप्लाई करेंगे, आप बस देखते जाइएगा। तो यहां से हम लोगों को यह समझ में आ गया कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो निकलेगा अंडर रूट S इंटू, तो इसका देखो S इंटू S माइनस है, S माइनस B S माइनस C। अब यहां से S निकालोगे, S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। 25 और 25 50, 50 और 40 90। क्लियर हुआ आपको? तो 25 और 25 50, 50 और 40 90। वेरी गुड। तो 90 का आधा कितना हो गया? 45 ही हो गया आपका सेमी पेरीमीटर। 45 में से 40 अगर घटाएंगे तो 5 आएगा, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आएगा, क्योंकि 25 दोनों ही जगह 25 है तो 20 ही 20 आएगा। अब पूछा है आगे हमें निकालना है त्रिभुज ADC का एरिया। त्रिभुज ADC विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 24, ऊंचाई 32। बहुत बढ़िया। तो आधार हो गया 24 और ऊंचाई हो गई 32। आई थिंक यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए। देखो आप सब जानते हैं 45 गुणा 5 225 का वर्गमूल 15 और 20 गुणा 20 का वर्गमूल 20, तो 15 गुणा 20 हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल के आया 300 वर्ग मीटर। प्लस आगे देखो 2 से ये कट जाएगा 16 बार, 16 गुणा 4 64, कैरी हुआ 6, 16 दूनी 32 और 6 38, तो इसका हो गया 384 वर्ग मीटर। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो गया 684 वर्ग मीटर एरिया। दोबारा पढ़ लेंगे।
एक भूखंड की दो भुजाओं की माप क्रमशः 32 और 24 मीटर है। दो भुजाएं 32-24 है, अन्य दो भुजाएं 25-25 है। ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है। यहाँ ट्रिपलेट लगा लिया 3 4 5, 3 गुणा 8 24, 4 गुणा 8 32, तो 5 गुणा 8 40 हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि इसमें लगा देंगे हीरोज फॉर्मूला, इसमें लगा देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 684 वर्ग मीटर। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो रोक के देख, जैसे भी चाहे नोट कर लें। ठीक है, देखिए आप अगला सवाल है कि एक वृत्त का केंद्र ए है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। बी दूसरे वृत्त का केंद्र है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें। देखो, एक वृत्त बड़ा है और एक वृत्त छोटा है। इस वृत्त का केंद्र ए है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का केंद्र बी है, इसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। अगर किसी त्रिभुज का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा वृत्त बनाइए जिसका व्यास ये हो जाए। तो एक ऐसा वृत्त बना लिया जाए जिसका व्यास ए बी हो जाए। तो अगर व्यास ए बी हो जाएगा, अगर डायमीटर आपका इस वाले वृत्त का डायमीटर अगर आपका 12 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भैया 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। एक वृत्त जिसका व्यास 8 है ये वाला, तो उसकी रेडियस 4 हो गई और इसकी रेडियस 8 है तो उसकी 8 ही हो गई। 8 और 4 12 का आधा 6, रेडियस 6 हो गई। आगे सॉल्व करेंगे तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो पा रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक त्रिभुज एबीसी में AB प्लस BC बराबर 12। तो एक त्रिभुज है ABC जिसमें हमें दे रखा है कि AB प्लस VC बराबर 12 सेंटीमीटर, VC प्लस CA बराबर 14 सेंटीमीटर, CA प्लस AB बराबर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। चलिए इतना दिया हुआ है। अब आगे बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप उस त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो मैंने आपको समझाया किसी भी वृत्त में उसे आप चाहो तो परिधि कह दो और चाहो तो उसे परिमाप कह दो। ठीक है, मैंने पीछे बताया है, नहीं बताया तो यहां समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे, तो किसी भी त्रिभुज का अगर पेरीमीटर निकाला जाए तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए AB से AB कितना हो गया? 2AB, VC प्लस BC 2BC, CA प्लस CA 2CA बराबर हो गया 18 और 14 32 और 12 44। तो यहां से हमें पता चल गया कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जिसे हम कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर, वो कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है कि उसकी सभी भुजाओं के योग का, सभी भुजाओं का योग। यहां हमने आधा क्यों किया? क्योंकि यहां भुजाएं जब हमने ऐड किए समीकरण आपस में, पदों को ऐड किया तो सारे ही पद डबल हो गए, इसलिए हमें 2 कॉमन लेना पड़ा। कॉमन लिया गया पद यहाँ गुणा में होता है, इधर जाके भाग में हो जाता है कि नहीं? चलिए, तो अगर इसका परिमाप हो गया 22, मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी वृत्त का अगर परिमाप या परिधि आए 44 तो त्रिज्या बताना 7। अगर परिमाप 22 का आधा है तो त्रिज्या बाबूजी 7 का आधा हो जाएगी। तो हमारा जवाब 7/2 सेंटीमीटर, 44 का आधा। ठीक है, 44 का आधा ही तो होता है 22। तो अगर 44 होता परिमाप तो ये 7 होता, ये 44 का आधा है तो ये 7 का आधा हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात को लेके? बहुत बढ़िया। तो यहां से दोबारा समझो, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, AB प्लस BC बराबर 12, BC CA 14, CA AB 18। हमने सबको जोड़ लिया, 2 कॉमन आ गया, भाग दे दिया, तो त्रिभुज का पेरीमीटर निकल के आया 22 जो वृत्त की पेरीमीटर के बराबर है।
व्रत में पढ़ा है कि अगर परिमाप 44 होता है तो त्रिज्या 7 होती है। परिमाप 44 का आधा है, इसलिए त्रिज्या 7 का आधा हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एवं 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? देखिएगा आराम से। तो किसी भी त्रिभुज की अगर माध्यिकाएं दी जाएं तो आप सीधा सीधा उसका एरिया निकाल लिया करिए। 4/3 अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जहां ए बराबर दिया गया आपको 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, सी बराबर 15 सेंटीमीटर और एस बराबर निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 अर्थात 12 और 9 21 और 15 36 का आधा 18 आ जाएगा। क्लियर है? एबीसी हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडियन के बारे में। अब देखो आगे, तो जब माध्यिकाएं दी जाए तो हीरोज फॉर्मूला की तरह ही फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसके बाहर कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। देखिएगा आराम से। तो s हो गया अपने पास 18, 18 में से 9 घटाओगे 9 आएगा, 18 में से 12 घटाओगे 6 आएगा, 18 में से 15 घटाओगे 3 आएगा। तो ये हो गया 4/3 गुणा, देखो 18 ये रहा, 9 यहाँ से ले लो, अगर मैं यहाँ से 2 चुरा लूँ, 6 के 3 गुणा 2 कर लूँ तो 2 गुणा 9 18 आ जाएगा, है ना। अब मैंने 2 ही तो लिए, 3 गुणा 3 से 3 बाहर आ गया, 3 से 3 खत्म, तो हमारा आंसर हो गया 72 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई, मैंने ए बी सी कह दिया है। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो, तीनों भुजाओं के योग का आधा। फिर माध्यिकाएं दी जाए तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या लगाना है? 4/3 अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू रख दो, आंसर आपका 18 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 72 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर दोबारा नहीं कहूंगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए, था ही क्या सवाल में, है ना, लप्पू सा तो सवाल था। ठीक है, आगे देखना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो ये समद्विबाहु नहीं, ये शब्द गलत हो गया, एक समकोण समद्विबाहु, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो एक त्रिभुज है जो समकोण समद्विबाहु है। देखो, तो समकोण समद्विबाहु क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज होता है, आराम से मेरी बात को समझना, अगर हमने फॉर्मूला नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको मेरी बातें सुननी है। तो समकोण समद्विबाहु क्या होता है कि जिसकी दो भुजाएं ये बराबर होती हैं और ये वाली भुजा जो है वो एक अलग रेशियो में होती है। तो जब जब आपको बोला जाए ना समकोण समद्विबाहु, तो आराम से समझना कि अगर ये वाली भुजा x है तो ये भी x होगी और ये वाली भुजा x अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, हमेशा ये वाली भुजा x अंडर रूट 2 होगी। सवाल आएगा मन में क्यों? तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो x अंडर रूट 2 हो जाएगा। लेकिन बेसिक बात है आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये x तो ये x अंडर रूट 2। क्लियर? निकलता कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मन में कभी सवाल आए कि जी तो अपने आप कर देते हैं, तो क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करना। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हमको दिया क्या गया है कि हमें दिया गया है बाबूजी उसका परिमाप। तो परिमाप हो गया हमारे पास 2x प्लस x अंडर रूट 2 बराबर हो गया कितना? 2p। ये हो गया। आगे ये दिया गया है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या हो गया? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो मैं यहां से क्या करूंगा कि अगर यहां से x बराबर निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा 2p अपॉन, देखो 2x कॉमन ले लूंगा। x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2, जो कहाँ पहुंच जाएगा? अपॉन में। जब जब ऐसी कैलकुलेशन मिले तो हमेशा उसमें याद रखना है कि 2 माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 माइनस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे। मतलब क्या किया मैंने? देखो यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के गुणा कर लेना, या माइनस हो तो प्लस लगा के गुणा करना। इसे कहते हैं हर का परमीयकरण।
मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, घातांक करड़ी, उसमें ये कैलकुलेशन आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी सवाल है, अभी तो सीखनी है ना, तो क्या करना है, प्लस लगाए तो माइनस लगा के गुणा कर लो। अब देखो समझो, यहां हमेशा फॉर्मूला बना करेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप यहां ना बनाओ उधर बना लो, कहीं भी बना लो, आपके ऊपर है, मेरे आपके ऊपर है, हम लोगों को ही करना है। चलिए मिलके कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा 2p और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग 4 माइनस, देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी हमेशा क्या बनता है, ऊपर हो गया 2p, ब्रैकेट में हो गया 2 माइनस √2। अरे यार जगह कम पड़ रही है, चलो इसे बाद में लिख लूंगा, ठीक है, पहले इसे ही समझा देता हूं। देखो तो यहां से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो क्या हुआ कि x बराबर निकल के आ रहा है 2p, ब्रैकेट में आ गया आपके पास 2 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई, अब देखो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी गुणा a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ 2 का वर्ग 4 माइनस √2 का वर्ग 2, वेरी गुड। तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया। एरिया बराबर क्या होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार x है, ऊंचाई भी x है, ठीक है 10। एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, बस इसकी ये दोनों भुजाएं सेम होती हैं, और तो सेम वही बातें हैं। तो अब देखो तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमारे पास x की है, x की वैल्यू है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू दी गई है उसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर, p का वर्ग p स्क्वायर, ये वैल्यू का होल स्क्वायर ये रहा, क्योंकि ये x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा ना। आप समझ तो रहे मेरी बात को, बहुत बढ़िया, आप समझदार हैं, मैं जानता हूं पहले से। तो ये हो गया अपने पास p स्क्वायर, ब्रैकेट पे आ जाओ, यहां बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेरी गुड, 2 का वर्ग 4, वेरी गुड, प्लस √2 का वर्ग 2, 4 और 2 6, वेरी गुड, माइनस 2 दूनी 4 √2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 2 से 3 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 √2 इंटू पी स्क्वायर। तो हमारा जवाब हो जाएगा 3 माइनस 2 √2 इंटू पी स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। चलिए अब एक बात समझना आपको गौर से, अगर यही सवाल आपके सेम पेपर में आता तो मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि देखो इसका परिमाप क्या है, 2p है। परिमाप अगर 2p है तो इसका एरिया 100% कुछ भी हो, एरिया इसका कुछ भी हो, लेकिन अगर परिमाप 2p है तो एरिया में p स्क्वायर तो 100% आएगा ही आएगा, आगे कोई भी सॉल्यूशन आए लेकिन p स्क्वायर तो आएगा ही ना, है ना। तो अगर यही ऑप्शन मुझे एग्जाम में मिले तो मैं इतना काहे करूंगा, मैं भैया बाबूजी सीधा सीधा ना सोचूंगा कि अगर ये 2p है तो एरिया पूछा है कहां मिला है p स्क्वायर, ये रहा ये रहा ये रहा, खत्म, समझ गए ना। तो बिल्कुल सीधा लप्पू सा सवाल हो जाएगा, है ना कोई कॉन्सेप्ट है ना कोई ज्यादा मेहनत करनी है। अगर यहाँ 2p है तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका p स्क्वायर, जहां लगा हुआ है वो, तो हमारा जवाब डायरेक्ट। पूरा करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, पेरीमीटर दुआ है, x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालकर फिर हमने x स्क्वायर हो रहा है इसलिए इसका p का वर्ग p स्क्वायर और इसका वर्ग ये, या a माइनस p का होल स्क्वायर लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा हो गया ये इतना। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बढ़िया। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है कि एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है, आयत की भुजाएं 18 और 26 हैं। देखो अगर किसी आयत की भुजाएं दी गई हैं तो आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आयत का जो परिमाप है वो बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप के। आप मेरी बात को समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो देखो वृत्त का जो परिमाप होगा, वृत्त का एरिया आराम से निकल आएगा, कैसे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई दी गई, एक भुजा दी गई है 18, एक भुजा दी गई है 26, तो वृत्त का जो परिमाप निकला, वृत्त का जो परिमाप निकला वो कितना निकला, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप निकल के आ गया 88 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो फिर वही बात, मैंने आपको क्या सिखाया था
मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर सरकमफरेंस 44 हो तो वृत्त का एरिया 154 होता है। अगर त्रिज्या 44 हो तो क्षेत्रफल 154 लगाना है। और अगर त्रिज्या 44 का दुगना हो जाए, त्रिज्या 44 का, सॉरी सरकमफरेंस, त्रिज्या नहीं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस 44 का दुगना हो जाए तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना लगाना। तो आंसर हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बातें डायरेक्ट ना समझ में आ रही तो भैया पिछली कक्षा देख लो, है ना, पीछे का देखोगे तभी तो आगे का पूरा समझ में आएगा ना। वही सेम सी बातें हैं, पिछला पूरा समझ में आएगा तो ये क्लास समझ में आएगी। देखो आखिर में हम लोग 79 क्वेश्चन पे आ गए। आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या ही समझ में आ रहा होगा, है ना, इसलिए पीछे की कक्षाएं अवश्य देख लीजिए। ठीक है, दोबारा देखते हैं। वृत्त का परिमाप निकल के आ गया 88 सेंटीमीटर। अगर परिमाप 44 होता है तो क्षेत्रफल 154 होता है। परिमाप 44 का दुगना है तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? बढ़िया, आगे सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके विकर्ण की लंबाई दिए गए वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आराम से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं। एक वर्ग है, इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200 वर्ग मीटर। किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर निकालोगे तो निकल के आएगा √200 वर्ग मीटर। आराम से मेरी बात को समझना। 200 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 100 होंगे। 100 का वर्गमूल 10 और 2 का वर्गमूल √2 मीटर। ये हो गई उसकी भुजा। अब इस वर्ग का अगर मैं विकर्ण निकालना चाहूं तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2। तो 10 √2 का गुणा अगर √2 के साथ करोगे तो क्या निकल के आएगा? तो यहां से निकल के आएगा बाबूजी 20, अच्छा मीटर है तो 20 मीटर आ जाएगा। अब समझो, ये निकल के आ गया। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके विकर्ण की लंबाई दिए गए वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। तो इसकी अगर देखो तो एक नया वर्ग बना ले रहे हैं। अब एक नया जो वर्ग बना रहे हो उसका विकर्ण इसके विकर्ण का √2 गुना है कि नहीं? तो नए वर्ग का अगर हम विकर्ण बनाते हैं सरकार, तो पुराने वर्ग के विकर्ण का √2 गुना। अब विकर्ण कैसे निकाला जाता है? एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया था, इसके विकर्ण की लंबाई, अच्छा तो हमें जरूरत नहीं थी, सही बात है, भुजा की, हमारा काम यहीं से चल जाता, भुजा की जरूरत पड़ नहीं रही है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके विकर्ण की लंबाई, अच्छा सॉरी माफ करें, विकर्ण की जरूरत पड़ेगी, फालतू में मिटा दिया। तो इसका विकर्ण हमारे पास हो गया ये, ठीक है, वो तो वही रहेगा 10 √2 गुणा √2 यानी 20 मीटर। अब नए वर्ग का विकर्ण पुराने वाले के विकर्ण का √2 गुना है, तो 20 √2 हो गया, है ना। अब पूछा है नए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। आप बताओ, अगर इसका विकर्ण आपको 20 √2 दिया है तो भुजा इसकी 20 ही तो होनी चाहिए, क्योंकि विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा √2, है ना। तो भुजा कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। अगर भुजा 20 है तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 20 का वर्ग यानी 400 वर्ग मीटर। दोबारा समझेंगे, देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल अगर 200 दिया, भुजा निकालो कैसे? भुजा स्क्वायर बराबर 200 वर्ग मीटर, तो भुजा बराबर √200 वर्ग मीटर। 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 100, 100 का वर्गमूल 10, 2 का वर्गमूल √2। विकर्ण कितना आ गया? विकर्ण होता है किसी भी वर्ग का विकर्ण होता है उसकी भुजा का √2 गुना। भुजा निकल के आई 10 √2 गुणा √2 कर दो, 10 √2 गुणा √2 2 आ गया तो 20 मीटर आ गया। अब एक जो नया वर्ग बना रहे हो उसका विकर्ण पुराने वाले के विकर्ण का √2 गुना है, इसका √2 गुना, और विकर्ण क्या होता है? भुजा का √2 गुना, तो इसकी भुजा निकल आएगी और वहां से उसका क्षेत्रफल निकल आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तुम्हारा जवाब हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। क्लियर है?
अब इसको दोबारा समझते हैं, ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, सीधा सीधा याद होगा आपको, नहीं याद हो कोई बात नहीं। देखो हमें बोला है, आराम से समझना, कि एक वर्ग है, उससे एक नया वर्ग बनाया जाए, तो नए वर्ग का विकर्ण पुराने वाले के वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो रेशियो बनाएंगे तो 1:√2 बनेगा, है कि नहीं। और मैंने आपको क्या समझाया था कि विकर्ण का रेशियो दिया जाए तो क्षेत्रफल का रेशियो बना सकते हैं। कैसे? सीधा सीधा वर्ग करके, है ना। 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2। अब देखो ये हो गया पहले का एरिया 1 यूनिट, ये हो गया नया एरिया, यानी नए वर्ग का एरिया पुराने वर्ग के एरिया से दुगुना हो तो ये व्यवस्थाएं बनेंगी। तो दुगुना कर दो, 200 का दुगुना कितना होता है? 400 मीटर। क्लियर है? तो यहां से हमारा जवाब डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक वृत्त के वृत्तखंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्तखंड का परिमाप बताइए। देखो मैं सीधी बात आपको समझाता हूं, आराम से पूरी बात समझना। पहले एक बेसिक बात समझ लेते, ठीक है। देखो अगर कोई भी वृत्तखंड दिया हो इस तरह से, और ये हो कितना? 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है तो आप समझ पाएंगे, पूरी बात को समझना। देखो ये 90 डिग्री है तो ये हो गई उसकी रेडियस, ठीक, और ये हो गई इसकी सरकमफरेंस, ये हो गई इसकी सरकमफरेंस। तो इसे हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। और ये कौन सा वृत्तखंड है? एक संपूर्ण वृत्त का चौथाई हिस्सा, और यहां भी वही दिया है 1:4, चौथाई हिस्सा है। अगर ये संपूर्ण वृत्त का चौथाई हिस्सा है, आप आराम से मेरी बात को समझना। तो यहां पे देखो, वैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी वृत्त में परिधि या परिमाप दो अलग अलग बातें नहीं है। किसी भी वृत्त में परिधि भी वही है, परिमाप भी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है बाबूजी। जब वृत्तखंड बोला जाए तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अभी समझाऊंगा, देखिए गौर से। और क्षेत्रफल भी वह नहीं रहता जो रहना चाहिए। क्या होगा वो भी अभी देखेंगे। अब देखो समझो, पॉइंट पर आते हैं क्या होगा। पहले ये समझो, परिधि क्या होगी? अगर पूरा वृत्त होता तो परिधि होती 2πr। अगर वृत्तखंड चौथाई है तो परिधि हो जाएगी 2πr का चौथाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा πr/2। अब यहां से देखो पेरीमीटर, पहले आप समझो पेरीमीटर होता क्या। अगर ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहां से यहां तक चलूं, ठीक है, ये पूरा रास्ता कवर करूं। मान लीजिए खेत है, यहां से यहां चला, यहां तक गया और नीचे उतर के आ गया इस पॉइंट पर। तो ये जो पूरा पॉइंट, ये जो मैं पूरा पेन घुमा रहा हूं यहां से यहां तक, ये पूरा कहलाएगा परिमाप, पूरी लेंथ। तो परिमाप में क्या होगा? सरकमफरेंस तो आएगी आएगी जो हमने निकाली है πr/2, प्लस इसमें रेडियस भी जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया परिमाप का मतलब हो गया पूरी लेंथ। तो ये हो गई πr/2, तो केवल इतना इतना, ये भी तो ऐड होगा, है कि नहीं। तो यहां से देखो पाई की वैल्यू 22/7। वेरी गुड, सही बोल रहे हो। तो 22 को 2 से काट दोगे तो यहां हो जाएगा 11r/7, प्लस ये हो जाएगा 2r। तो देखो 7 दूनी 14 और 11, तो ये हो जाएगा 25/7। चल जा भाई, 25/7 इंटू r। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि किसी वृत्तखंड का परिमाप निकालना हो, खासकर जब वो चौथाई हिस्सा हो, तो फॉर्मूला बनता है 25/7 इंटू r। क्लियर? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कोई झंझट नहीं है, पूरा होता है πr², चौथाई है तो πr²/4 हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं आगे इसी सवाल पर। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। चलिए, हाँ लीजिए, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दोबारा से इन्होंने क्या बोला है कि एक वृत्त के वृत्तखंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। लौट के उसी बात पे आता हूं। तो मैंने क्या बोला कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, मतलब हमने वृत्त का चौथाई हिस्सा ले रखा है। आराम से मेरी बात को समझना।
अगर एक वृत्त जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मैंने क्या सिखाया था, अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो ये डायरेक्ट हमें पता है कि क्षेत्रफल अगर 154 है वृत्त का तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये वृत्तखंड उसी वृत्त का हिस्सा है तो इसकी रेडियस अलग नहीं हो सकती, ध्यान रखना है। एक वृत्त के कितने भी टुकड़े करना, रेडियस सेम रहेगी। अभी तो हमने 4 टुकड़े करे, 1:4 यानी 1/4। हम कितने भी हिस्से करते रेडियस सेम रहती बाबूजी। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे। अब ये हो गया अपना एक वृत्तखंड। हमें क्या चाहिए, इसका परिमाप। मैंने क्या बताया, परिमाप निकालने के लिए 25/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, 7। तो जवाब हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। एक वृत्त के वृत्तखंड वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, यानी वृत्त को 1/4 हिस्सा काट लिया। कौन से वृत्त का 1/4 हिस्सा काटा, जिसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर था। एरिया 154 होगा तो त्रिज्या 7 होगी। त्रिज्या अगर 7 होगी तो परिमाप 25/7 इंटू आर। आर कितना आया, 7 आगे आपने निकाल लिया। क्लियर मेरी बात? हाँ करो, क्लियर है ना? चलिए बढ़िया, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना, कि दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखो, तो अपने पास 3 वर्ग हैं। बेसिक सवाल है, तुम्हारी भाषा में कह दूं तो लप्पू सा सवाल है। कॉन्सेप्ट नाम की चीज इसमें है नहीं, फॉर्मूला कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि हमें बेसिक पता है, बाकी बातें सवाल करते हैं। तो दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया गया आपको 40 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर। आराम से समझना। अगर दोनों वर्गों के परिमाप दिए गए तो भुजा निकाल सकते हैं। परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, अतः भुजा निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर और इसकी साइड निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। आराम से बात को समझना। अगर भुजा पता है तो एरिया पता होने में कोई दिक्कत नहीं। 10 का वर्ग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया निकालेंगे तो 8 का वर्ग 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के एरिया भी निकल आए। क्या जरूरत थी एरिया निकालने की? जरूरत थी भैया, पहले दो वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है इसका एरिया। तो इसका जो एरिया है वह है इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर और 64 वर्ग सेंटीमीटर का डिफरेंस। घटाओ जरा, कितना आया? 36। वेरी गुड। तो यहां से एरिया बराबर निकल के आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया 36 है तो भुजा 6 सेंटीमीटर हो गई। कैसे पता? अरे एरिया होता है भुजा का वर्ग, 36 किसका वर्ग है? 36 किसका वर्ग है? 6 का ही तो है। तो जब 36 6 का वर्ग है तो सोचने समझने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? 6 हो गया। वेरी गुड, मानते ही ना हो। परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर भुजा 6 सेंटीमीटर है तो परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा यानी 24 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। क्लियर? चलो देखो। अच्छा एक बार रिवाइज कर लो, करा दूं? देखो तो करा दे रहा हूं। अगर ये 40 है तो भुजा 10 हो गई, ये 32 है तो भुजा 8 हो गई। 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, दोनों घटाओगे 36। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 36 जिसकी भुजा 6 हो गई। अगर भुजा 6 हो गई तो परिमाप 6 चौके 24 हो गया। कितने दो से आ रहा हो, ऐसी बातें करते रहते हो। बढ़ूं आगे। देखो अगला सवाल। एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। बढ़िया। घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा जब उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए? देखो एक तार है, उसको अगर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, अब देखो सहयोग करना, थोड़ा सा मेरा सहयोग करना। तो जब यही एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, बात को बड़े आराम से समझना है, ठीक है? देखो ये सब ना मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से बनाना, ठीक है? यहाँ हर इस तरह के हर बोर्ड में एक फंक्शन होता है कि एक्यूरेट बनेगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगाना, बनाना है खुद ही, ठीक है? देखिए
तो अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब सोच के बताओ 484 किसका वर्ग है? सोचो, सोच लिया? बढ़िया। किसका वर्ग निकला? 22 सेंटीमीटर का। वेरी गुड। तो एक वर्ग है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है। क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए मैं लिखूं या न लिखूं आप समझ जाएंगे। अब एक चीज समझना, देखो एक तार है जिसको मैंने, ये एक तार है, अगर मैं इस तार की लेंथ निकालना चाहूं तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे इस वर्ग का? अगर मैं तार की लंबाई निकालना चाहूं तो वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा? तार की लंबाई ही वर्ग का परिमाप कहलाएगी। वेरी गुड। और यही तार घुमा के यहां बना दिया गया है, तो यहां तो ये कहलाएगा परिमाप और यहां ये क्या कहलाएगा? परिधि। समझ गए? मतलब जब एक वर्ग नुमा तार से एक वृत्त बनाया जाए तो इनके परिमाप इसकी परिधि के बराबर होगा। हाँ करो, बढ़िया। तो इसका परिमाप हो गया 88 सेंटीमीटर। अगर इसका परिमाप 88 है तो इसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। एकदम एक्यूरेट बात आपकी, सही कहा आपने। अब आगे की बात पर आ जाओ। अगर इसका परिमाप 88 है, इसकी परिधि 88 हो गई। परिधि, अब एक बात मेरी, वही लॉजिक जो मैंने पीछे सिखाया था। क्या सिखाया था? यहां फिर लिख देता हूं। देखो, अगर सरकमफरेंस 44 हो तो एरिया 154 होता है। सरकमफरेंस 44 का दुगना हो तो एरिया 154 का 4 गुना होगा। तो मेरा और आपका जवाब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? देखो, भुजा 22, 88 आ गया। 88 होता है 44 का दुगना, परिधि 44 तो क्षेत्रफल 154, परिधि 44 का दुगना तो क्षेत्रफल 154 का 4 गुना। हाँ करो, बढ़िया बढ़िया लोगो। चलो आगे बढ़ो। देखो अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आगे समझना है, आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है। आराम से मेरी बात को समझना, बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक वर्ग दिया है जिसका परिमाप पेरीमीटर कितना है? 48 सेंटीमीटर। देखो ये बातें लिखवे क्यों ना है, फिर मैं लिख रहा हूं तो ये बड़ी बात है, न तो लिखवे की कोई रत्ती भरी जरूरत है ना। देखो, तो एक वर्ग का परिमाप अगर 48 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाबूजी, सरकार, नेताजी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग से पूछ के हम चले आयत पे के, आयत भैया तुम्हारा जो क्षेत्रफल है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल से 4 वर्ग सेंटीमीटर कम है, तो आयत पूछेंगे जी के। ठीक है जी, बताओ वर्ग का कितना है? तो हमने बताया 144, तो ये बोले हमारा 140 होगा। कहेगा ना आयत, अगर आप कहलवा पाओगे तो कहेगा, और ना कहलवा पाए तो नहीं कहेगा। मैं कहलवा पा रहा हूं। अब देखो, क्षेत्रफल 140 है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना तो सही जवाब दे देते हो। अगर लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो बताओ चौड़ाई क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। 14 गुणा 10 44 होता है, तो इसकी चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर। हमें पूछा है इसका परिमाप, और मुझे ये लगता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 24 दूनी 48 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? चलो आगे। एक वर्ग का परिमाप 48 है, भुजा 12, क्षेत्रफल 144 हो गया। अगर ये 144 है तो ये 140 हो गया। इसमें लंबाई दी गई है, चौड़ाई निकाल के परिमाप का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखे ना क्वेश्चन कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है। एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। लो, हो गया ना काम। एक आयताकार बगीचे की लंबाई, तो हम बात करेंगे पहले आयत के बारे में। आयत भैया से पूछेंगे कि ये बताओ आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत भैया बोलेंगे कि हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
और हमने एक नजर मारी तो पता चला कि भुजाएं दी गई हैं मीटर में, तो क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। अब जो आयत का क्षेत्रफल है वो देखो, आयत का क्षेत्रफल देखो कहां गया, जिसका क्षेत्रफल आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल अगर 60 मीटर स्क्वायर आया है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी 60 मीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर शब्द हटा दोगे तो उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, है ना। स्क्वायर चिन्ह हटाओगे, सॉरी शब्द नहीं। देखो अब नेक तुम मेरी नजर में ध्यान दो, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर मैं कर दूं गुणनखंड तो होंगे 4 गुणा 15, 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 15 का वर्गमूल कछूना है, तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर। अब बाबूजी विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण का लप्पू सा तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भुजा गुणा अंडर रूट 2, तो आंसर हो गया 2 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुई मेरी बात, तुम्हारा आंसर हो गया 2 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, भुजा निकाल ली कैसे, क्षेत्रफल का वर्गमूल करके आगे आंसर निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। आगे देखो मजेदार बात, चलो आगे बढ़ो। देखो अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। देखो तो एक समलंब चतुर्भुज ले रहे हैं, देखना है ना, ये होता है समलंब चतुर्भुज। पताती तुम्हें ये बात, पताती, हाँ होशियार हो ना, चलो पता तो हती, अब आगे तो करो करो, चलो करते हैं। तो इसमें AD और BC समांतर भुजाएं हैं, AD और BC समांतर भुजाएं हैं, तो हमें नाम बदलने पड़ेंगे, ठीक है। देखो AD, तो AD कब हो पाएगी, A यहां ले ले, B यहां ले ले, ABCD। देखो AD और BC हो गई समांतर भुजाएं, ठीक है, ये समांतर होती। अब आगे देखो EBC पर एक बिंदु है, E जो है कहीं यहां पर एक बिंदु ले लो, बिंदु है, चलो हो गया बिंदु मान लिया। ABCD का क्षेत्रफल और त्रिभुज है ना, त्रिभुज AED के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, AED। अब देखो AED एक त्रिभुज बन गया। अब मेरी एक बात समझना, इसकी हाइट चाहे यहां निकाल लो, इसकी हाइट चाहे यहां निकाल लो, और इसकी हाइट चाहे यहां निकाल लो, रहेगी कैसी, सेम। समलंब में यही तो बात होती है कि उसकी हाइट सब जगह कैसी होती है, समान, है कि नहीं। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा, अरे समलंब, इसकी समलंब, समान जिसके लंब हो वही तो समलंब है, तो हाइट कैसी हो गई, समान हो गई। चलो आगे देखो, अब किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये बात समझना। देखो तो हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का एरिया डिवाइडेड बाई त्रिभुज AED का एरिया। किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं हैं AD और BC, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी अर्थात ऊंचाई। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग BC प्लस AD या AD प्लस BC गुणा उनके बीच की दूरी, यानी हो गई ऊंचाई। आगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। तो देखो हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, आधार क्या होगा, ये त्रिभुज है AED, तो इसका आधार हो गया भैया AD और हाइट तो हो गई इसकी H। तो जब इतना समझ लोगे तो समझ में आएगा, इससे ये कट गया, H से H कट गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा AD प्लस BC अपॉन AD, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया AD प्लस BC अपॉन AD। कहां गया, ये रहा AD प्लस BC अपॉन AD। ये पूरा रेखाखंड यहां तक होता है, केवल ये गलत बन गया टाइपिंग में, ठीक है। देखो
तो हमने देखा एक समलंब चतुर्भुज लेना है, उसमें एक त्रिभुज बना लेना है, हाइट सबकी सेम होगी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। ये त्रिभुज है ना, तो इसके लिए बेस का काम करेगा ये। अब जैसे ये वाला त्रिभुज है, मान लो ए ई बी कहते, तो बेस का काम कौन करता? बीई। जैसे मान लो ये त्रिभुज होता है डी ई सी, तो बेस कौन होता? ई सी। समझ गए ना, बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, वो कट गया तो आंसर हमारा AD प्लस BC अपॉन AD आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपके? बढ़ो, चलो देखो अगले सवाल पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर उसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बनाया जाता है। देखो, अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाए, आराम से मेरी बात को समझना, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाए, ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना लो, इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, ठीक है, ये एक वृत्त बना लिया। बढ़िया ना बन पाया रहा हुआ है, तब तो कही थी प्रैक्टिस कर लेने दो, तब तो माने ना है कि मेंसुरेशन पढ़ाए दो, मेंसुरेशन पढ़ाए दो। अब बनना हुआ जी, चलो बना लेते हैं, काफी देर हो गई। देखो, तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना लो, ठीक है। देखो, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक वृत्त बना है, ये कहलाएगी इसकी रेडियस, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात, तो अगर हम निकालें शेष भाग का क्षेत्रफल, पहले एक बात समझो, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी जो ये रेडियस है, अंतः त्रिज्या जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये रेडियस निकालने के लिए आपको हमेशा करना है समबाहु त्रिभुज की भुजा बट्टे 2√3। तो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा अपने पास 24 है और अपॉन में आ गया 2√3, ध्यान देना, देखो तो 2 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार? 12 बार। सुनना मेरी बात, अब मैं अगर बोलूं कि 12 को मेरा मन कर रहा है 4 गुणा √3 गुणा √3 लिखने का, तो आप मना करेंगे क्या? बिल्कुल मना नहीं करेंगे। √3 से √3 कट गया, तो हमें पता चलेगा कि इसकी जो भुजा है वो कितनी आएगी? 4√3 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे निकालना है इसके शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष क्षेत्रफल, तो शेष क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये निकालना है, ये वाला एरिया है ना, तो मुझे क्या करना होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुणा भुजा, भुजा कितनी होती है? 24 सेंटीमीटर, सॉरी है, होती नहीं है, माइनस इसमें से निकालो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का कितना पड़ा आपने? πr², पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 4√3, तो πr², 4√3 का वर्ग। अब देखो बात को सुनना, 4 से ये कट जाएगा 6 बार, तो 24 गुणा 6, ये 4 से कट जाएगा 6 बार, 24 गुणा 6 144, और √3 की वैल्यू हम लिख लेंगे 1.7, ठीक है। 4 से कट गया 6 बार, नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, देखो 24 गुणा 24 लिखना पड़ेगा ना, 4 से मैंने 6 को काट लिया, 24 गुणा 6 144, ठीक है। हाँ, तो 144 गुणा 1.7 माइनस ये हो गया अपने पास 22/7 गुणा 4 का वर्ग 16 गुणा 3 हो गया 48, ठीक है। आगे करेंगे, परेशान नहीं होना। देखो तो ये हो गया 17 चौके 68, कैरी हुआ 6, 17 चौके 68 और 6 74, कैरी हुआ 7, 17 एकन 17, 17 एकन 17 और 7, 17 चौके 68 के 8, कैरी हुआ 6, 17 चौके 68 और 6 74, सही कर रहा है। तो ये हो गया 244.8 माइनस 22 गुणा 8 176, ठीक है। 22 चौके 88, 88 और 17 105, 1056/7, तो बराबर हुआ
इधर हो गया अपने पास 244.8 माइनस, इधर हो गया 7 एकन 7, 3 बचे 35 हो गए, 7 पंजे 35, भाग जाएगा नहीं, 0.7856 लगभग इतना। तो 244.8 में से 150.8 अगर घटाए जाए तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग हमारा आंसर 4 में से 0 घटाएंगे 4, 24 में से 15 घटाएंगे 9, लगभग 94। तो अगर जैसे ई ऑप्शन एक दिया हुआ है, हमारा आंसर लगभग 95 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा देखो रीजन बताता हूं। इसकी वैल्यू 1.7321 होती है, मैंने केवल 1.7 लगाई है, तो अगर 94 आ रहा है इसका मतलब 95 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगाना। आप क्लियर है मेरी बात, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट उतना ही पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ ना, चलिए बढ़िया, आगे समझते हैं दोबारा। देखो एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकलेगी भुजा बट्टे 2√3, 24 बट्टे 2√3 को सॉल्व किया 4√3 आ गया। अगर इसमें से शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे त्रिभुज में से ये वाला एरिया निकाल के घटाना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और इसका हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया तो लगभग हमारा 94 समथिंग आ गया। क्लियर है मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो ये कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। वर्ग की भुजा बताइए। देखो आराम से समझना, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर। सुनो सीधी सीधी बात करता हूं, क्या करना है। आयत की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वेरी गुड। अगर मैं वर्ग की भुजा मान लूं r, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा r स्क्वायर, है कि नहीं। और बोला है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की भुजा अगर r मानी है तो आयत की चौड़ाई 3r/2 हो जाएगी। दोबारा समझो, क्षेत्रफल आपस में बराबर है, वर्ग की भुजा दी नहीं है, वर्ग की भुजा मान ली r, तो वर्ग का क्षेत्रफल r स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमें दी नहीं है, इतना जरूर बताया है कि वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है। क्लियर है, चलिए आगे। तो यहां से देखिएगा, गौर से देखना है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहां से देखेंगे हम कि 2 से ये कट जाएगा 10 12, 10 गुणा 3 30 हो जाएगा, बराबर उधर है r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार, r बार। तो उसकी जो हमने वर्ग की भुजा मानी थी वो कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। एक बेसिक सा सवाल है, दोबारा देखो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना। वर्ग की भुजा पता नहीं थी तो r मान ली, r का 3/2 गुना 3r/2, सॉल्व किया 30 आ गया। क्लियर है ना। मेन चीज है ये लाइन समझना, ये लाइन समझ में आ जाए फिर तो सारा खेल कैलकुलेशन का है। हम तो कैलकुलेशन में बाबूजी माहिर हैं। क्लियर है ना, बढ़िया, आगे बात करो। देखो माहिरा तो गनती है जाते सॉरी, देखना ध्यान से। एक वर्ग जिसकी भुजाएं 2a हैं, चारों कोनों को केंद्र मानकर a त्रिज्या की 4 वृत्तें बनाई जाती हैं, जिसमें 2-2 वृत्त एक दूसरे से सटी हुई हैं। चारों वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखो ये ऑप्शन जो है ना गलत हो गए हैं, मैं दोनों बातें बता दूंगा, आप चिंता ना करें। देखो हम लोग पॉइंट पे आते, एक वर्ग ले लो और इसमें वृत्त इस तरह से बनानी, एक सवाल हम पढ़ चुके हैं पीछे, अभी आपको याद आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इस तरह से वर्ग बनाने, जैसे यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो और यहां ले लो, इस तरह से वर्ग बनाने हैं कि ये वृत्त एक दूसरे को ऐसे करके टच करें। वर्ग बना लिया, इसमें वृत्त इस तरह से बनाने के एक दूसरे को टच करें, इस तरह से, ठीक है। तो ये वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बात को समझना। अब इसकी जो रेडियस भुजा थी वो थी 2a, अगर इसकी भुजा 2a है तो ये हो गई a,
इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, क्योंकि पूरी 2a है ना, और हम जो वृत्त बना रहे हैं वो जस्ट आधे पे बना रहे हैं, बिल्कुल फिक्स आधे पे है ना। तो कितनी हो गई, ए हो गई त्रिज्या। अब देखो, अगर मैं बोलूं चारों वृत्तखंडों से घिरा क्षेत्र, बात को आराम से समझना, ठीक है। तो चारों वृत्तखंडों से घिरा क्षेत्र क्या होगा, देखो मैंने आपको क्या सिखाया, यहां होता है 90 डिग्री, वर्ग का शीर्ष कोण कितना होता है 90 डिग्री। अगर वर्ग का शीर्ष कोण 90 होता है तो देखो 90 90 90 90 कितना हो गया 360, यानी चारों ही वृत्तखंडों को मिलाकर बना एक पूर्ण वृत्त, ठीक है। तो चारों वृत्तखंडों को मिलाने से एक पूर्ण वृत्त बन गया। तो हमने क्या किया, एक पूर्ण वृत्त ले लिया, ठीक है। अब देखो, तो एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई यानी 22/7 इंटू त्रिज्या, और यहाँ त्रिज्या कितनी है a। तो चारों वृत्तों से घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया 22/7 स्क्वायर। ये रह गया शेष, शेष जो क्षेत्र रह गया आपका ये वाला। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, तो शेष क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना होगा, क्या करना होगा कि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा कितनी है 2a, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 22/7 a स्क्वायर। आराम से देखना, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 22/7 a स्क्वायर। देखो 7 गुणा 4 28 में से 22 घटा दो तो हो जाएगा 6a स्क्वायर बाई 7। तो ये जो ऑप्शन है ना शेष क्षेत्र के हैं, तो लिखा है जिसमें से दो वृत्त एक दूसरे से सटी हुई हैं, तो चारों वृत्त से न घिरे, ऐसे करके अन घिरे है ना, जो उनसे नहीं घिरा तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। लेकिन हम लोगों ने दोनों ही पढ़ लिए, घेरा गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल, बचा हुआ है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे देखो। देखिए इस पूरे 2D सेगमेंट का आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना गौर से। एक त्रिभुजाकार खेत का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, यदि खेत की कटाई की कीमत 36 रुपए 32 पैसे प्रति हेक्टेयर की दर से 495 रुपए 72 पैसे है, तब इसका आधार और ऊंचाई बताइए। देखो 1 हेक्टेयर में हमेशा ध्यान रखना है 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र होता है। 1 हेक्टेयर का मतलब है 10,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र, ठीक है। 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर का एरिया। क्लियर मेरी बात। देखो अब एक बात समझना, अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन लगाऊं तो मुझे पता है कि जो आधार है वो ऊंचाई का 3 गुना है, लिखा है आधार ऊंचाई का 3 गुना। देखो 350 का ये 3 गुना नहीं है, 500 का ये 3 गुना नहीं है, 400 का ये 3 गुना नहीं, लेकिन 300 का ये 3 गुना है। लेकिन समस्या ये ना बाबूजी, डायरेक्ट सवाल ऑप्शन बदल गए तो, है ना, तो जो होशियारी यहाँ झाड़ रहे हैं पेपर में नहीं चली तो इसीलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं आपको विस्तार से समझा दूं, कोई कंफ्यूजन ना मुझे रहेगा ना आपको रहेगा, है कि नहीं। तो विस्तार से समझ लेते हैं। देखो मुद्दे पर आई, तो लिखा हुआ है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। देखो 1 जीरो कम पड़ गया, अभी होशियारी झाड़ रहे थे, अभी 1 जीरो कम पड़ गया, ठीक है, माफ करें। अब देखो समझो, एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास 5 बीघा खेत है ना, और आप 1 बीघा खेत की जुताई के लिए 200 रुपए दे रहे हैं, तो 5 बीघा खेत की जुताई के लिए कितने देंगे, 1 बीघा के 200, 5 के बताओ 1000। वेरी गुड। इसको उल्टा बोलूं, आपने 1000 रुपया दिए, 1 बीघा खेत की जुताई का पैसा लगेगा 100 रुपया। बताओ कितना बीघा खेत है, दोबारा सोचो, 1000 रुपया दिए, 1 बीघा का खर्चा 100 रुपया, कितने बीघा हो गया 10 बीघा। वेरी गुड। यानी भाग देकर हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, समझो आराम से। देखो तो एक त्रिभुजाकार खेत है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो उसका जो आधार है वो ऊंचाई का 3 गुना है। तो ऊंचाई अगर मैंने मान ली h, तो आधार हो गया 3h। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, समझो।
कुल खर्चा हो रहा है 495 रुपये 72 पैसे, और 1 हेक्टेयर में खर्चा हो रहा है 36 रुपये 72 पैसे। तो 36 रुपये 72 पैसे का अगर 495 रुपये 72 पैसे में भाग दे दोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा हेक्टेयर मात्रक के साथ, तो हमें चाहिए मीटर मात्रक के साथ। तो जो वैल्यू यहां निकलेगी उसमें मैं क्या करूंगा, 10,000 वर्ग मीटर का गुणा। दोबारा समझो, 1 हेक्टेयर का ये रहा टोटल खर्चा, ये रहा, तो टोटल खर्चा में अगर 1 हेक्टेयर के खर्चे का भाग देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा ना, लेकिन क्षेत्रफल निकलेगा हेक्टेयर और हमें क्षेत्रफल चाहिए वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 का गुणा करेंगे। बिल्कुल सही पकड़े आप। अब देखो आगे, तो यहां से आप देखिएगा, इधर हो गया अपने पास 3h²y² बराबर, इधर आ जाओ। अब देखो यहां समझना, ठीक है, देखो आराम से समझो, ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से 6 बार, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, पॉइंट से तो पॉइंट हट ही गया। ये देखो 6 से कट जाएगा 8 बार, 6 दूनी 12, 3 37, 36, फिर कट जाएगा आपका 2 बार। अब ये 4, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 306 बार, और 2 से ये कट जाएगा 4, 1, 3, 1, इतने बार। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए क्या हुआ, सही है। चलो आगे काटो, 306 से काट के देखो, 306 से अगर इसे डिवाइड किया जाए तो 306 एकन 306, पूरा पूरा कट रहा है। एक बार दोबारा करना, 6 से 6 बार, 1 बार, 2 बार, 8 बार, 1 बचा 15, 12, 3 बचे 37, 36, 1 बचा 12, सही कर रहा है। 2 से काटा 306, 2 से काटा 2 चौके 8, 2 एकन 2, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसको आगे और काटना तो आगे और पड़ेगा, तो एक काम और करो, मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ ये हो गया 4131 गुणा 10,000 बट्टे में आ गया 306। अब एक काम करो, देखो ये 3/2 जो है ना, इसको हटाओ तो उधर पहुंचाओगे तो ये 3 नीचे और 2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, यानी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तो 2 पहुंच गया ऊपर और 3 आ गया नीचे। अब देखो 3 से ये कटना चाहिए, 3 से कट जाएगा, सोई हमारा काम बन जाएगा। देखो 3 से काटो तो 3 से ये कट गया आपका, 1 बार 1 हो गया 11, 9, 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 2 से इसे काट दो तो 2 से ये कट जाएगा आपका 153 बार। ठीक है, अब 153 से ये काटो तो 153 से ये कट जाएगा हमारा 153, 15 गुणा 9, 135, सही है। ये कट गया आपका कितनी बार, 9 बार। तो यहां से आ गया अपने पास 90,000। ठीक है, तो H बराबर हो जाएगा 90,000 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 और 4 जीरो के 2 जीरो, तो ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया उसका आधार। दोबारा समझो, तो क्षेत्रफल होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ऊंचाई का 3 गुना है। आगे हमने कुल खर्चे में प्रति हेक्टेयर खर्चे का भाग दे दिया है। ठीक है, फिर उसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10,000 वर्ग मीटर का गुणा कर दिया, बाकी तो सब कैलकुलेशन। ठीक है, H बराबर 300 आएगा तो 3H बराबर 900 आएगा। क्लियर है, ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन तब जब यही ऑप्शन पेपर में मैच कर जाए, जैसे कभी पेपर हुआ तब ये सब का एक उसमें डायरेक्ट मैच कर गया था ये सवाल। ठीक है, मैच कर जाए बढ़िया, नहीं करे तो पूरा कर लेना। क्लियर, चलो तो इस प्रकार से हम लोगों ने सामान्य मेंसुरेशन का 2D पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। मैंने 90 सवाल कराए हैं, उम्मीद है आपको डाटा समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, समझिए अच्छे से। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हो सके अगर मैंने अच्छी तरह पढ़ाने का प्रयास किया हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में, जहां भी आप डाल सकते हैं डाल दीजिए। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।